हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग शुरू किया था, जहां पर मैंने आपको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होता है वो बताया था, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में मैंने आपको सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस कंडीशन में हम उन दो मेथड को यूज़ करते हैं मैंने आपको वो बताया था। सो जो आज की वीडियो रहेगी हमारी, इसमें हम स्टडी करेंगे जब हम रेगुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, या तो महीने की बिगिनिंग में, एंड में, ऐसे क्वार्टर की बिगिनिंग भी हो सकती है, क्वार्टर का एंड भी हो सकता है, और हम रेगुलर अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम वो सब डिटेल में स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जब कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से एक यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ करते हैं एक यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल पे, तब हम कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करते हैं? तब हम मेथड इंप्लीमेंट करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। इस सिचुएशन में हम एवरेज पीरियड मेथड क्यों इंप्लीमेंट करते हैं? इस सिचुएशन में हम एवरेज पीरियड मेथड इसलिए इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम टाइम सेव कर सकें। हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड को क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। उससे भी कम टाइम को सेव करने के लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड। और जो एवरेज पीरियड मेथड है उसे हम कब इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? पहली कंडीशन है कि आप एक यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, और ये यूनिफॉर्म अमाउंट आप महीने की बिगिनिंग में, महीने के एंड में, या इन बिटवीन कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। और टाइम इंटरवल क्या होगा? टाइम इंटरवल आपका यूनिफॉर्म रहेगा। मतलब कि जैसे अगर आपने एक महीने की शुरुआत में अमाउंट विड्रॉ किया, ऐसे ही जब नेक्स्ट मंथ आएगा वहाँ पर भी आप शुरुआत में ही विड्रॉ करोगे। ऐसे ही क्वार्टर हो सकता है या बाय एनुअली हो सकता है। सो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी आपकी, तब आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? तब आप यूज़ करोगे एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है? सपोज करो आप हर महीने की शुरुआत में पैसा निकलवा रहे हो, और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। और आपने सपोज करो 1000 2000 कितना भी निकलवाया, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि आप 2000 हर महीने की शुरुआत में निकाल रहे हो, सो आपकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 2000 आप हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहे हो, और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। सो आपकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 2000। सो आपकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी 24,000। ऐसे ही आप एंड ले सकते हो, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, कुछ भी ले सकते हो। और फिर आएगा हमारे फॉर्मूला में रेट डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब जो ये एवरेज पीरियड है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड में? सो इस एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। नंबर 1 मेथड क्या है? अब हमें एवरेज लेनी है, तो हम एवरेज कैसे ले सकते हैं? जिस डेट को हमने पहली ड्राइंग करी उसके बाद कितने मंथ बचे हुए हैं। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब कि जिस डेट को हमने फर्स्ट ड्राइंग करी उसके बाद कितने मंथ बचे हैं, प्लस जो हमने लास्ट ड्राइंग करी। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है? ख़त्म होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को। सो ये होता है अपना फाइनेंशियल ईयर। सो पहली ड्राइंग हमने जब करी होगी उसके बाद कितने मंथ बचे हैं, सबसे पहले हम वो लेंगे। और जब हमने लास्ट ड्राइंग करी, सपोज करो 31 मार्च को या 1 मार्च को हमने जब ड्राइंग करी, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के कितने मंथ बचे हुए होंगे, वो मंथ हम फिर यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और इनको किससे डिवाइड करेंगे? हम इनको डिवाइड करेंगे हम 2 से। सो इससे क्या आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड। एक तो ये मेथड होता है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। या दूसरा, अगर आपको डिटेल में कैलकुलेट करना हो एवरेज पीरियड, तब हम दूसरा मेथड क्या फॉलो कर सकते हैं? दूसरा मेथड जो हमने प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड में फॉलो किया था वो हम मेथड फॉलो कर सकते हैं। सपोज करो अभी हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने की बिगिनिंग में। मतलब कि हमने पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल को। ऐसे ही फिर अप्रैल के बाद 1 मई, फिर हमने 1 जून, फिर जुलाई को की होगा, फिर हमने अगस्त को निकलवाए होंगे पैसे, फिर सितंबर को, फिर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, और फिर हमने निकलवाए होंगे 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च को। मतलब कि हमने फर्स्ट डेट को सारे मंथ्स की बिगिनिंग में हमने अमाउंट विड्रॉ कर लिया। अब जो हमने 1 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ किया है वो हमने कितने दिनों के लिए यूज़ की होगा? अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च को।
सो अभी के लिए 12 के 12 मंथ पेंडिंग पड़े हैं। सो ये अमाउंट जो हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया ये हमने 12 मंथ के लिए यूज़ किया होगा। ऐसे ही जो 1 मई को निकलवाया हमने वो हमने 11 मंथ्स के लिए यूज़ किया होगा। जो हमने 1 जून को निकलवाया वो हमने 10 मंथ के लिए यूज़ किया होगा। जो हमने जुलाई के लिए निकलवाया वो हमने 9th मंथ। ऐसे ही हमने सारे मंथ्स का जो अमाउंट निकलवाया वो हमने 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 4, 3, 2, 1 को महीने के लिए यूज़ किया होगा। अब ये हमने कितने मंथ्स लिए हैं, ये हमने लिए हैं टोटल 12 मंथ। सो क्योंकि यहाँ पर हम 2 महीने के ले रहे थे, जो हमने बिगनिंग में विड्रॉ करी और जो हमने एंड में विड्रॉ करी, इसलिए हम एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब हमने पूरे साल की ड्राइंग ले ली, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12। सो हम इसकी एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से। सो इनका टोटल कितना आया, ये टोटल आया हमारा 78। जब 78 को आप 12 से डिवाइड करोगे आपका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 6.5। जो चाहे आप इससे कैलकुलेट करो चाहे आप इससे कैलकुलेट करो आपका आंसर सेम ही आएगा। अब मैं इस मेथड से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो आपने पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, उसके बाद कितने मंथ बचे हैं अभी आपके पास पूरे के पूरे 12 मंथ पेंडिंग है। सो आपने उस अमाउंट को 12 महीने के लिए यूज़ किया होगा। और जो ड्राइंग आपने साल के एंड में की होगी, मतलब कि साल के एंड में आपने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 1 मार्च को। अगर आपने पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को की तो लास्ट ड्राइंग आपने 1 मार्च को की होगी, क्योंकि आप हर साल में 12 के 12 महीने में विड्रॉ कर रहे हो, हर महीने की बिगिनिंग में। सो आपने पहली ड्राइंग अप्रैल में करी, फिर मई, जून, जुलाई, सितंबर, ऐसी लास्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने 1 मार्च को। सो 1 मार्च के बाद अभी फाइनेंशियल ईयर का कितने महीने पेंडिंग है, अभी के लिए पूरा का पूरा मार्च बचा हुआ है। सो हमारे पास कितने मंथ हैं अभी, जब से हमने ड्राइंग करी हमने 1 मार्च को पैसे निकलवा लिए। सो हमने पूरे मार्च यूज़ किए। सो इसकी एवरेज निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो अपना एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, अपना एवरेज पीरियड आएगा 6.5 ईयर। सो चाहे आप इस मेथड से एवरेज निकाल लो चाहे आप इस मेथड से एवरेज निकाल लो, आपका एवरेज पीरियड हमेशा सेम रहेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रेफर कौन सा मेथड करते हैं, हम ये मेथड प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये मेथड सिंपल है। और जबकि जो ये मेथड है ये मेथड थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इस मेथड को इग्नोर करते हैं। बट डिटेल के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। सो जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड है ये हम कब फॉलो करते हैं, जब हम यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल पे। और फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं हम, टोटल मंथ मल्टीप्लाई बाय अमाउंट विड्रॉन पर मंथ इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के हमारे पास ये 2 मेथड है, डिवाइडेड बाय 12। सो इससे हम कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है। अब क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, मतलब कि इस मेथड में किस किस टाइप की सिचुएशन एग्जामिनर आपको दे सकता है, अब हम वो स्टडी करेंगे। सो हमारे पास इस मेथड में फर्स्ट केस क्या हो सकता है, जब वो पैसा मंथली विड्रॉ कर रहे हो, मतलब हर महीने में विड्रॉ कर रहे हो। सो फर्स्ट सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है। और इसमें भी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसमें भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं, जब वो हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, मिड में विड्रॉ कर रहे हो और एंड में विड्रॉ कर रहे हो। और जो मंथली ड्राइंग कर रहे हैं कितने महीने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहा है पूरे साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। सो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज पीरियड। सो सबसे पहले हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं बिगिनिंग का, कि मतलब वो हर महीने की बिगिनिंग में अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले सपोज करो हम ले लेते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है अप्रैल से और ख़त्म कब होता है, ख़त्म होता है अपना फाइनेंशियल ईयर मार्च में। सो उसने अमाउंट, पहला अमाउंट कब विड्रॉ किया होगा, उसने फर्स्ट अमाउंट विड्रॉ किया होगा अप्रैल में, मतलब कि अप्रैल की बिगिनिंग में। सो अप्रैल की बिगिनिंग में उसने कब निकलवाया होगा, उसने निकलवाया होगा 1 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, 1 मार्च को। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1 मार्च। अब हम देख रहे हैं बिगिनिंग का केस। सो जब उस अमाउंट उसने 1 अप्रैल को निकलवाया, ये उसने कितने महीनों के लिए यूज़ किया, क्योंकि अभी तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर बचा हुआ है। सो उसे 12 महीने का क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। सो इसलिए हम एवरेज के लिए पहले क्या ले लेते हैं 12। और उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग करी उसने, उसको कितने दिनों के लिए यूज़ किया, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मार्च पेंडिंग है। सो उस अमाउंट को उसने 1 महीने के लिए यूज़ किया होगा, डिवाइडेड बाय 2। सो ये एवरेज कितनी आएगी अपनी, ये एवरेज आएगी अपनी 6.5 मंथ्स। सो
ये कैलकुलेट कर लिया हमने जब वो मंथली ड्राइंग कर रहा है पूरे साल के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और अमाउंट क्या है, अमाउंट भी सेम है। अब हम देख लेते हैं दूसरा सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या कर रहा है, वो हर महीने के मिड में विड्रॉ कर रहा है। अब हर महीने के मिड में मतलब कि वो 15 डेट को क्या कर रहा है, 15 डेट को वो ड्राइंग कर रहा है। और फेब में भी हम 15 डेट को क्या कंसीडर कर लेते हैं, मिड कंसीडर कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। सो जो उसने पहली ड्राइंग करी, उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, फर्स्ट ड्राइंग करी होगी उसने 15 अप्रैल को। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, लास्ट ड्राइंग करी होगी उसने 15 मार्च को। सो अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, अप्रैल के 15 दिन बचे हैं। और उसके बाद कितने दिन बचे हैं, अभी पूरे के पूरे 11 मंथ्स बचे हैं हमारे पास, मतलब कि अप्रैल के 15 दिन। सो आधा अप्रैल बचा हुआ है। और अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई से लेकर मार्च तक कितने, पूरा का पूरा 11 मंथ्स बचे हैं अभी। सो अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग है अभी, फर्स्ट ड्राइंग के बाद पेंडिंग है हमारे पास 11.5 मंथ। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11.5। और लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, 15 मार्च को, मतलब कि अभी आधा मार्च पेंडिंग है। सो उसे आधे मार्च के लिए क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सो अभी हमारे पास 0.5 मंथ्स पेंडिंग है। और एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। सो अपनी एवरेज कितनी आएगी, अपनी एवरेज आएगी 6 मंथ। सो इस 6 मंथ के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम ले लेते हैं लास्ट सिनेरियो। लास्ट सिनेरियो में क्या है, जब वो हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है और पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए ड्राइंग कर रहा है। अब वो 12 महीनों के लिए ड्राइंग कर रहा है और हर महीने के एंड में कर रहा है। सो उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी, उसने पहली ड्राइंग करी होगी 31 अप्रैल को। और 31 अप्रैल को उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी। ऐसे ही लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, ऐसे ही उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी हमारी 31 मार्च को। सो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब करी, 30 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब करी, 31 मार्च को। सो जो पैसे उसने 30 अप्रैल को निकलवाए हैं उसके लिए उसे कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है। सो उसके बाद हमारे पास पेंडिंग मंथ कितने, हमारे पास पेंडिंग मंथ है 11। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 11। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, 31 मार्च को। बट अपना फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। सो लास्ट ड्राइंग पे वो कुछ इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। सो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2। सो इसे सोल्व करने के बाद अपना एवरेज पीरियड कितना आएगा, इसे सोल्व करने के बाद अपना एवरेज पीरियड आएगा 5.5 मंथ्स। सो ऐसे कैलकुलेट करोगे आप एवरेज पीरियड, जब वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, जब वो मिडल में विड्रॉ कर रहा है और जब वो एंड में विड्रॉ कर रहा है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपना सिंपल सा कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, मतलब कि जो उसने फर्स्ट ड्राइंग करी उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, और जो लास्ट ड्राइंग करी उसने उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है, डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड। और फिर जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, उससे कैलकुलेट कर लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो अभी तक जो मैंने आपको कराया, अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख देता हूँ जो मैंने प्रीवियस पेज पे लिखे थे। सो सबसे पहले हम एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिख देते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग के बाद, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसके बाद हम क्या लेते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय, क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाय करते हैं 2। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय में 100 इनटू में एवरेज पीरियड, जो हम इससे कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 12। सो इससे कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक्चुअली में अमाउंट कितना आया। उसने हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं और आपको इन्फॉर्म किया जाता है ए 10,000 हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, बी 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 हर महीने के बीच में। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 8% पर एनम, और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग।
सो पार्टनर्स की ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपको 3 केसेस दिए हैं। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में वो क्या अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 10,000 विड्रॉ कर रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, मतलब कि हर महीने की बिगिनिंग में। सो एक साल में कितने मंथ्स हैं, 12। उसने 1 अप्रैल को पहला अमाउंट विड्रॉ किया, सो उसने 12 की 12 ड्राइंग करी। सो टोटल ड्राइंग कितनी करी होंगी उसने, 12 इंटू 10,000। सो टोटल अमाउंट उसने विड्रॉ की होगा यहाँ पर 1,20,000। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, रेट कितना दिया हुआ है हमें, रेट दे रखा है हमें 8%। सो यहाँ पर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई। अब हमें लेना है एवरेज पीरियड। अब वो हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है। सो बिगनिंग का एवरेज पीरियड हमने कितना निकालना था, हमने निकालना था 6.5 मंथ, मतलब कि एवरेज पीरियड कितना आएगा हमारा 6.5। और एक साल में टोटल मंथ कितने होते हैं 12। सो हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से। सो जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा अपना 5200। सो ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। ऐसे ही उसने हमें दिया हुआ है कि हमें बी की ड्राइंग पे भी कैलकुलेट करना है। और वो 10,000 कब निकलवा रहा है, हर महीने के एंड में, मतलब कि पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी 30 अप्रैल को, और फिर उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 31 मार्च को। सो जो उसने पहली ड्राइंग करी 30 अप्रैल को, सो उसने पूरे साल में कितना अमाउंट विड्रॉ किया, अप्रैल में निकलवाए उसने, फिर उसने मई में, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे उसने 12 के 12 महीने में ड्राइंग करी है। सो 12 मंथ में उसने कितने निकलवाए हैं 10,000। सो आपका अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आ जाएगा आपका 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8%। सो 8 डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद हम निकाल लेंगे एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली ड्राइंग करी उसने 30 अप्रैल को। सो वो इंटरेस्ट कितने महीने का पे करेगा 11, क्योंकि अप्रैल तो ख़त्म हो चुका है। सो यहाँ पर आ गया था अपना 11। और जो लास्ट ड्राइंग करी उसने 31 मार्च को। सो इस ड्राइंग का इंटरेस्ट तो वो नेक्स्ट ईयर में पे करेगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 0, 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2। सो अपना एवरेज पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड आएगा अपना 5.5 डिवाइडेड बाय 12। सो जब आप इसको सोल्व करोगे आगे, ये आपका अमाउंट कितना आएगा, ये आपका अमाउंट आएगा 4400। सो जो बी ने अमाउंट विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 4400। अब हम सी का देख लेते हैं, सी कब विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के बीच में। और सी ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया 10,000। उसने पूरे साल में कितनी ड्राइंग करी होगी 12 बार। सो 12 को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, सो टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट आएगा आपका 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम। सो यहाँ पर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100। और एवरेज पीरियड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, एवरेज पीरियड कितना आया था हमारा 6 मंथ, क्योंकि पहली ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को करी होगी। सो अभी के लिए 11.5 मंथ्स बच रहे होंगे पहली ड्राइंग के बाद। और जो लास्ट ड्राइंग करी थी 15 मार्च को, अब अभी 15 मार्च के बाद 15 दिन पेंडिंग है, मतलब हाफ मार्च पेंडिंग है, जिसके लिए वो इंटरेस्ट पे करेगा। सो यहाँ पर आ गया तो 0.5। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे आ जाएंगे आपके 6 मंथ। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 12। सो जब आप इसको सोल्व करोगे, ये आपका अमाउंट कितना आएगा, ये आपका अमाउंट आएगा 4800। सो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब वो हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है, और हर महीने के मिडल में विड्रॉ कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि जो उन्होंने ड्राइंग करी है वो उन्होंने सेम अमाउंट विड्रॉ किया, मतलब कि 10,000 ही तीनों पार्टनर से इन्हें विड्रॉ किया, बट इसने बिगनिंग में किया, इसने एंड में, और इसने मिडल में। और इसी वजह से इनके अमाउंट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। सो जो ये एवरेज पीरियड है आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, वरना जो ये आप अमाउंट है आप गलत कैलकुलेट कर दोगे। अब हम देख लेते हैं क्वार्टरली का केस की, अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में विड्रॉ कर रहा है, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले क्वार्टरली ड्राइंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर क्या होता है। अब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, एक साल में टोटल मंथ होते हैं 12। और जब इन 12 मंथ को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा बनता है एक क्वार्टर। मतलब कि जब हम 12 मंथ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम एक क्वार्टर। और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, एक क्वार्टर में आपके होते हैं 3 मंथ्स। इसलिए क्वार्टरली ड्राइंग करने से पहले आपको मतलब पता होना चाहिए क्वार्टर क्या होता है। अब एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, और 12 मंथ को जब हम 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम 4 क्वार्टर। मतलब कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर।
और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में होते हैं आपके 3 महीने। मतलब कि जब हम पूरे साल को 4 इक्वल भागों में बांट देते हैं उसको बोलते हैं हम एक क्वार्टर। और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ। मतलब कि एक साल में कितने क्वार्टर हुए, 1 ईयर इज इक्वल टू हमारे पास हो चुके हैं 4 क्वार्टर। सो जो अब वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो क्वार्टरली विड्रॉ करेगा। मतलब कि या तो क्वार्टर की बिगिनिंग में, क्वार्टर के एंड में, या क्वार्टर के मिडल में। सो अब हम तीनों के तीनों केस देख लेते हैं। पहला केस देख लेते हैं जब वो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है। सो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है मतलब कि पहला क्वार्टर कब शुरू होगा। सबसे पहले क्वार्टरली लिखने से पहले मैं यहाँ पर पूरे के पूरे मंथ लिख देता हूँ ताकि आपको क्वार्टरली समझने में दिक्कत ना आए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। सो क्वार्टर कितने बने हमारे पास, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। सो ये बन चुके हमारे 4 क्वार्टर। अब वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने, 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को और फिर 1 जैन को की होगी उसने। सो अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि इंटरेस्ट तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बस हमें देखना है कि जो हम एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सो पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने, पहली ड्राइंग करी होगी उसने 1 अप्रैल को। सो अभी कितने मंथ पेंडिंग है, पूरा का पूरा साल पेंडिंग है। सो पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, पहली ड्राइंग में वो पे करेगा 12 मंथ का। और उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, क्वार्टर के बिगिनिंग में। सो लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग में उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी, मतलब कि 1 जनवरी को। सो 1 जनवरी को उसने अपनी लास्ट ड्राइंग करी, क्योंकि क्वार्टर में वो कितने बार विड्रॉ कर रहा है, वो क्वार्टर में सिर्फ 4 बार विड्रॉ कर रहा है और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। सो इसलिए पहली ड्राइंग यहाँ पर, दूसरी ड्राइंग यहाँ पर, तीसरी ड्राइंग यहाँ पर और फोर्थ ड्राइंग यहाँ पर। सो अभी कितने मंथ पेंडिंग है, 3 मंथ। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये कितना आएगा सोल्व करने के बाद, ये सोल्व करने के बाद आएगा आपका 7.5 मंथ। ये केस कब है, जब वो क्वार्टर की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। अब हम देख लेते हैं जब वो क्वार्टर के क्या कर रहा है, एंड में विड्रॉ करता है। जब क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हैं तब हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी, पहली ड्राइंग करी होगी उसने 31 जून को। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, लास्ट ड्राइंग करी होगी 31 मार्च को। ऐसे ही 30 सितंबर को करी होगी उसने, 31 दिसंबर को करी होगी। मतलब पहली ड्राइंग 31 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर और फिर 31 मार्च को उसने ऐसे करके 4 ड्राइंग करी। सो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने पेंडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर आ जाएगा 9 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब करी उसने, लास्ट ड्राइंग करी है उसने 31 मार्च को। सो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। सो टाइम कितना लेफ्ट बचा, 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2। सो ये कितना अमाउंट आएगा आपका, ये आएंगे आपके 4.5 मंथ। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4.5 मंथ। सो जब वो क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तब कितना आया, 4.5 मंथ्स। अब हम देख लेते हैं अगर वो मिडल में विड्रॉ करता है, मतलब कि हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ करता है, तब हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा। मिडल में विड्रॉ कर रहा है मतलब कि हर महीने का मिडल क्या होता है, क्योंकि महीना शुरू होता है 1 को, ख़त्म होता है 30 या 31 को। सो हम मिडल डेट किसको एज्यूम करते हैं, 15 को। सो उसने पहले 15 मई को विड्रॉ किए होंगे, फिर 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को और फिर 15 फेब को। सो जो उसने 15 मई को निकलवाए उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाफ मंथ ये है। सो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग है, 10.5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, 15 फेब को, क्योंकि उसने 15 मई के बाद 15 अगस्त को, फिर 15 नवंबर को, लास्ट कब करी, 15 फेब को। सो 15 फेब के बाद कितने मंथ पेंडिंग है अभी, 1 मंथ तो पूरा का पूरा मार्च बचा है और आधा मंथ फेब का बचा हुआ है। सो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 मंथ। सो इसकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। सो अपना एवरेज पीरियड कितना आएगा, अपना एवरेज पीरियड आएगा 6 मंथ। सो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम एवरेज पीरियड जब वो हर क्वार्टर के या तो बिगिनिंग में या एंड में या मिडल में विड्रॉ कर रहा है। सो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ अमाउंट का। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग, मतलब कि उसने टोटल ड्राइंग कितनी करी, मल्टीप्लाई बाय रेट
डिवाइडेड बाय में 100, इनटू में क्या लिखेंगे हम, इनटू में लिखेंगे जो हमारा एवरेज पीरियड है। अब हमारा एवरेज पीरियड कितना, वो तीनों के तीनों केसेस में डिफर कर रहा है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय में क्या आएगा 12, क्योंकि एक साल में कितने मंथ होते हैं 12। सो ये हो गया अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब टोटल ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो एक साल में कितनी बार ड्राइंग कर रहा है 4 बार, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। सो 4 इंटू जो अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है। सो इससे आ जाएगा अपना टोटल ड्राइंग का अमाउंट। सो इसको अब हम एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं, जिससे आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी तक आपको कराया है। सो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है मिस्टर नवदीप की, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% पर एनम, और वो ड्राइंग कैसे कर रहा है केस 1, केस 2 और केस 3 तीन केस दे रखे हैं उसने हमें। पहली वो ड्राइंग कर रहा है 20,000 बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर, फिर वो विड्रॉ कर रहा है 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और वो फिर विड्रॉ कर रहा है 20,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। सो आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले एवरेज पीरियड, और फिर आप कैलकुलेट कर लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग। सो आप इससे कैलकुलेट कर लोगे सबसे पहले एवरेज पीरियड, फिर इसको डिविजन करोगे आप 2 से। सो ये आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड। अब हम तीनों केसेस में देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं केस नंबर ए। सो केस नंबर ए में वो कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कितने निकलवा रहा है 20,000। 20,000 हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कितने क्वार्टर हैं 4, मतलब उसने 4 बार ड्राइंग करी होगी। सो अमाउंट कितना आ जाएगा 80,000। अब उसके बाद हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना दिया हुआ है हमें 10%। सो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100, और उसके बाद हमारा एवरेज पीरियड कब आएगा, जो उस बिगिनिंग में निकलवा रहा है, बिगिनिंग का एवरेज पीरियड निकाला था हमने 7.5 मंथ। सो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12। सो आपका अमाउंट कितना आएगा इसे सोल्व करने के बाद, आपका अमाउंट आएगा 5,000। सो जब आप इसको सोल्व करोगे मतलब कैंसिल आउट करोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा 5,000। अब हम देख लेते हैं केस नंबर बी। केस नंबर बी में वो एंड में निकलवा रहा है, हर क्वार्टर के एंड में निकलवा रहा था, तब एवरेज पीरियड कितना आ रहा था 4.5। अब एंड में मतलब उसने कितनी ड्राइंग करी 4। सो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और एवरेज पीरियड कितना है 4.5 मंथ। सो यहाँ पर आएगा 4.5 डिवाइड बाय 12। इसको जब आप सोल्व करोगे ये आपका अमाउंट कितना आएगा, आपका अमाउंट आएगा 3,000। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3। केस 3 में वो 20,000 निकलवा रहा है हर क्वार्टर के मिडल में, मतलब कि 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फेब को कितनी ड्राइंग करी 4 बार। एक बार का अमाउंट कितना है 20,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो चुका है, टोटल अमाउंट हो चुका है आपका 80,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। सो यहाँ पर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100। और हमारा एवरेज पीरियड कितना आया था, एवरेज पीरियड आया था अपना 6 मंथ। सो यहाँ पर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। सो जब आप इसको सोल्व करोगे ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4,000। सो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा हो। सो इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं, मैंने तीनों के तीनों केसेस आपको बता दिए। अब इसके अलावा वो आपको दूसरे केसेस भी दे सकता है, जैसे कि एनुअली, बाय एनुअली। अब हम वो स्टडी करेंगे कि उस सिनेरियो में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तक हमने देखा जब हमारे पास पूरे के पूरे 12 मंथ होते थे, क्योंकि जब हम मंथली ले रहे थे उसमें भी पूरे के पूरे 12 मंथ आ रहे थे, और जब हमने क्वार्टरली स्टडी किया, क्वार्टरली ड्राइंग में भी हमने पूरे के पूरे 12 मंथ लिए हैं। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इससे कम मंथ भी दे सकता है, मतलब आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाओ जब आपके पास अवेलेबल ही 6 मंथ हो, मतलब कि जो आपके पार्टनर हैं वो या तो लास्ट के 6 मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं या शुरू के 6 मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं, या इन बिटवीन किसी 6 मंथ में रेगुलर अमाउंट और रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लास्ट के 6 मंथ में ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब कि अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होता है, अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2000 जो भी दे रखा उसने। और लास्ट के 6 मंथ कौन कौन से होंगे, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, मतलब कि उन्होंने अक्टूबर से विड्रॉ करना शुरू किया और वो कब तक विड्रॉ कर रहे हैं, मार्च तक। सो इस सिचुएशन में
जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब इस सिचुएशन में 6 मंथ के टाइम पीरियड में हम जो एवरेज पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो अभी के लिए हम ले लेते हैं, अगर जो आपके पार्टनर हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि वो ड्राइंग कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ में, मतलब कि अक्टूबर से उन्होंने शुरू किया और कब तक विड्रॉ कर रहे हैं 31 मार्च तक। सो इस सिचुएशन में भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब वो मंथ की बिगिनिंग में या मंथ के मिड में या मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं। सो वो लास्ट के 6 मंथ में अब हम देख रहे हैं, जब उन्होंने लास्ट के 6 मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं ईयर एंडिंग, मतलब कि जब हमारा ईयर एंड हो रहा है उससे पिछले 6 मंथ से उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया, मतलब कि अक्टूबर से विड्रॉ कर रहे हैं मार्च तक। अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी उन्होंने 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जन, 1 फेब और 1 मार्च को। सो जो उन्होंने पहली ड्राइंग करी वो कब करी, पहले हम बिगनिंग का देख लेते हैं। फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने करी 1 अक्टूबर को, मतलब कितने महीने के लिए अमाउंट यूज़ किया, 1 2 3 4 5 6। सो अपना फॉर्मूला में फर्स्ट पीरियड क्या हो जाएगा 6 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब करी 1 मार्च को। सो कितना टाइम पीरियड बचा है अभी 1 मंथ। सो इसको हम किससे डिवीज़न करेंगे 2 से। सो अपना एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा अपना 3.5 मंथ। ये तो तब है जब वो बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है फॉर दी 6 मंथ, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा हो। अब हम देख लेते हैं जब वो मिडल में विड्रॉ कर रहा है, मिडल में मतलब कि वो 15 डेट को क्या करेगा, आपका अमाउंट विड्रॉ करेगा। पहली ड्राइंग 15 अक्टूबर, फिर 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जन, 15 फेब और 15 मार्च को। अब वो 15 अक्टूबर को करेगा। सो 5 मंथ तो ये पूरे बचे हैं और हाफ मंथ अक्टूबर का। सो कितने मंथ हैं स्टार्टिंग में हमारे पास है 5.5 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 15 मार्च को, तो आधा महीना ये बचा, आधे महीने का इसका इंटरेस्ट पे करेगा वो। सो अपना टाइम पीरियड कितना आएगा यहाँ पे 0.5 मंथ। सो इसकी एवरेज निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो अपना एवरेज पीरियड कितना आएगा, एवरेज पीरियड आएगा अपना 3 मंथ। सो जब बिगिनिंग में कर रहा था सब 3.5 आ रहा था, मिडल में कर रहा है तब 3 आ रहा है। अब हम देख लेते हैं जब वो एंड में निकलवाता है। सो एंड में निकलवा रहा होगा उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी 31 अक्टूबर को। सो 31 अक्टूबर को उसने पहली ड्राइंग करी और लास्ट कब करी होगी 31 मार्च को। सो जो उसने 31 अक्टूबर को करी होगी उस पर कितने मंथ का वो पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि अक्टूबर खत्म हो चुका है। 1 2 3 4 5। सो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है 5 मंथ। लास्ट ड्राइंग मार्च में करी। सो उस पर वो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करेगा इस साल, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर पे करेगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2। सो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा, अपना एवरेज पीरियड आएगा 2.5 मंथ। सो ये तो था तब जब वो एंड के 6 मंथ में विड्रॉ कर रहा है। अब काफ़ी बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बिगिनिंग के 6 मंथ भी दे सकता है। सो उस सिचुएशन में हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, अभी के लिए ले लेता हूँ मैं बिगिनिंग के 6 मंथ। बिगिनिंग के 6 मंथ जो कि शुरू हुए हमारे अप्रैल से और ख़त्म कब हो रहे हैं सितंबर से, मतलब कि उसने अप्रैल में विड्रॉ की होगा पहला अमाउंट और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने सितंबर में, और आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विड्रॉ बिगनिंग 6 मंथ, मतलब कि साल के शुरुआत के 6 महीने में उसने रेगुलर अमाउंट विड्रॉ किया और रेगुलर इंटरवल पे। मतलब पहली ड्राइंग कब करी 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग कब करी होगी 1 मई को, फिर 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। अब जो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को करी वो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि पूरे के पूरे 12 मंथ पेंडिंग है। सो बिगिनिंग में हमारे पास यहाँ पर इसमें मैं 3 केसेस लिख देता हूँ, इसमें भी 3 केसेस हैं। जब वो महीने की बिगिनिंग में, महीने के मिड में और मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है। अगर बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने बचे हैं पहली ड्राइंग के बाद। सो यहाँ पर आ जाएगा 12। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, क्योंकि सितंबर हमारा लास्ट मंथ है 6 महीने का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। सो 6 महीने लास्ट ड्राइंग उसने 1 सितंबर को करी होगी। सो सितंबर में जो उसने ड्राइंग करी होगी उस पर वो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि सितंबर पूरा पड़ा हुआ है इसका, यहाँ पर इतने मंथ्स का वो क्या पे करेगा इंटरेस्ट। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ गया आपका 19 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा आपका,
ये आएगा आपका 9.5। सो जो बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है हर महीने के पूरे साल में, मतलब शुरुआत के 6 महीने के लिए उसने विड्रॉ किया, सो उसका कितना आएगा 9.5। ऐसे ही आप मिड का निकाल लोगे और ऐसे ही आप एंड का निकाल लोगे। मैं आपको एंड का निकाल कर दिखा देता हूँ। सो एंड में मतलब उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी 31 अप्रैल को, और 31 अप्रैल को जो ड्राइंग करी उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का पे करेगा, मई से लेकर मार्च तक। सो कितने मंथ है हमारे पास 11। लास्ट ड्राइंग कब करी, लास्ट ड्राइंग करी होगी उसने 31 सितंबर को। सो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मंथ है, वो 7 मेरे से गलती से काउंट हो गए। सो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। सो ये कितना आएगा अपना 17 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 8.5। सो ऐसे ही आप मिडिल का कैलकुलेट कर लोगे। और अगर वो आपको कोई और दे देता है, अब तो मैंने बिगनिंग के करवाए और एंड के करवाए, अगर वो आपको बीच के कोई मंथ दे देता है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। सपोज करो अभी अगर वो आपको दे दे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने हो चुके हैं, ये हो चुके हैं हमारे पास 6 मंथ। सो अगर वो ये 6 मंथ दे दे आपको सिंपली यही फॉर्मूला लगाना है। पहली ड्राइंग कब करी, जुलाई को, मतलब अगर उसने बिगिनिंग में करी होगी 1 जुलाई को, सो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, जुलाई से लेकर मार्च तक। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, दिसंबर को। सो दिसंबर की अगर बिगिनिंग में करी है तो दिसंबर का भी इंटरेस्ट पे करेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। सो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ बचे हैं हमारे पास है 9 प्लस, और यहाँ पर कितने 4, उसकी हम एवरेज इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। सो आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। चाहे वो आपको कितने भी मंथ दे दे, चाहे साल एंड के 6 दे, साल के 6 दे, या इन बिटवीन कोई भी 6 मंथ दे दे रेगुलर, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेगुलर अमाउंट। जैसे कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब एक साथ निकलो, रेगुलर अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे, तब हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं, ये अगर वो आपको 6 मंथ का दे देता है, अगर ऐसे ही एग्जामिनर आपको 9 मंथ का दे दे, तो 9 मंथ की कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। 9 मंथ मतलब कि अगर वो आपको साल के एंड के दे 9 मंथ, तो 9 मंथ कहाँ से शुरू होंगे, वो शुरू होंगे आपके जुलाई से। और अगर साल के 9 मंथ बिगिनिंग के दे, तब वो शुरू होंगे अप्रैल से और ख़त्म कब हो जाएंगे, दिसंबर तक। और अगर एंड के दे, वो जुलाई से शुरू होंगे मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। सो पहले हम एंड के देख लेते हैं। एंड के 9 मंथ है, शुरू कब हुए, जुलाई से। सो पहले 9 मंथ का लिख लेता हूँ मैं, विड्रॉ लास्ट 9 मंथ्स। और ये 9 मंथ कौन से हैं, जब आपका ईयर एंड हो रहा हो, मतलब कि 31 मार्च को। सो पहली ड्राइंग, इसमें भी 3 केस बन सकते हैं आपके। 3 केस कौन कौन से, वही बिगनिंग मिड और एंड। सो मैं आपको बिगिनिंग का बता देता हूँ, मिड और एंड आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये। सो पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 जुलाई को। कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है अभी, पूरे के पूरे 9 मंथ का। सो यहाँ पर आ जाएगा 9। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च को। सो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेगा, 1 मंथ का। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो एवरेज पीरियड कितना आएगा अपना 5 मंथ। ऐसे ही अगर वो मिड का भी दे दे आपको, पहली ड्राइंग कब करी होगी 15 जुलाई को, लास्ट कब करी होगी 15 मार्च को। सो पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना है, 8 मंथ ये, आधा महीना ये। सो यहाँ पर आ जाएगा 8.5। और लास्ट ड्राइंग करी 15 मार्च को। सो 15 दिन का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो अपना एवरेज पीरियड कितना आएगा, अपना एवरेज पीरियड आएगा यहाँ पे 4.5 मंथ। और उसके बाद अगर वो आपको एंड में दे दे कि 9 मंथ के एंड में अगर आपने विड्रॉ किया, एंड में विड्रॉ करने का मतलब आपने 31 जुलाई को किया और फिर आपने 31 मार्च को किया। सो जो आपने यहाँ पे विड्रॉ किया उस पर कितने मंथ का पे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहे। लास्ट ड्राइंग आपने 31 मार्च को की। सो इस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं पे होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। सो आपकी एवरेज कितनी आएगी, आपकी एवरेज आएगी 4 मंथ। सो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपने उसको ईयर एंड में दे रखा है, अगर वो बिगिनिंग के 9 मंथ दे देता है, मतलब कि अप्रैल से लेकर कब तक दे रहा है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिगिनिंग 9 मंथ, मतलब कि अगर वो आपको बिगिनिंग के 9 मंथ दे दे, बिगिनिंग के 9 मंथ देने का मतलब कि पहली ड्राइंग आपने, इसमें भी क्योंकि 3 केस बना देता हूँ मैं, 1 अप्रैल को की होगी, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 1 दिसंबर को।
सो जो आपने अप्रैल में करी उस पर आप कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करोगे, पूरे के पूरे 12 महीने का। सो पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग है, 12 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 दिसंबर को। सो कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करोगे, आप पे करोगे दिसंबर का, जैन फेब मार्च। सो 12 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा आपका, 12 और 4 16, ये आ जाएगा आपका 8 मंथ। ऐसे ही आप जो आपने मिडल में निकलवाए हैं, मतलब पहली ड्राइंग कब करी, 15 अप्रैल को, लास्ट कब करी, 15 दिसंबर को। सो जो 15 अप्रैल को करी उस पर आप 11.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करोगे, और जो आपने 15 दिसंबर को करी उस पर आप हाफ मंथ ये और 3 मंथ ये। सो ये कितने हो गए, 3.5। इसको आप किससे डिवाइड करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15। सो जब आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे आपका एवरेज पीरियड कितना आएगा, 7.5। अगर ऐसे ही वो आपको ईयर मतलब कि मंथ के एंड में दे दे, मतलब कि आपने पहली ड्राइंग कब करी, 30 अप्रैल को, लास्ट कब करी होगी, 30 दिसंबर को। सो यहाँ पर कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करोगे आप एंड में, बिगनिंग में 11, और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी, 31 दिसंबर। सो 31 दिसंबर के बाद इस दिसंबर ख़त्म हो चुका है, 1 2 3 मंथ का आप इंटरेस्ट पे करोगे, +3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 7। सो ये बिगनिंग का है, ये एंड का है। और अगर वो आपको इन बिटवीन का भी दे दे तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सो आप इन बिटवीन के भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस क्या एग्जामिनर आपको दे सकता है, अभी तो ये थे 6 मंथ 9 मंथ, ऐसे ही वो अगर आपको 5 मंथ्स दे दे, 4 मंथ्स दे दे, या 7 9 जो भी दे देता है, आपको फॉर्मूला सिर्फ यही रखना है। अगर सपोज करो वो आपको 4 मंथ दे देता है लास्ट के, मतलब कि वो लास्ट के 4 महीने में रेगुलर विड्रॉ कर रहा है, मतलब उसने दिसंबर से शुरू करी, मार्च को ख़त्म कर दी होगी, तब हम 4 मंथ का कैसे कैलकुलेट करेंगे। 4 मंथ में अगर सपोज करो, मैं तीनों केस समझा देता हूँ आपको। कौन सा केस है, ये केस है हमारा 4 मंथ्स का। सो पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 दिसंबर को। कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा वो पहली ड्राइंग पे, 4 मंथ का। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को। सो कितने महीने का पे करेगा, 1 का। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, इसकी एवरेज कितनी आएगी, 2.5। ऐसे ही अगर वो आपको एंड में दे दे, पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 आपने करी होगी 31 दिसंबर को। सो कितने मंथ का, कितने मंथ पेंडिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 2 3। सो यहाँ पर आ जाएगा 3। लास्ट ड्राइंग आपने 31 मार्च, सो यहाँ पर आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आएगा आपका 1.5। ऐसे ही अगर वो मिडल दे दे, पहली ड्राइंग कब करी होगी, 15 दिसंबर, लास्ट करी होगी 15 मार्च। पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा हुआ है, 1 2 3 और हाफ ये। सो 3.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी, 15 मार्च को। कितना टाइम पीरियड बचा, 0.5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये आ जाएगा आपका 2। सो आप इस फॉर्मूला से कितने भी टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कि आप एवरेज पीरियड किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो आपको 6 मंथ दे तो 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेना, 9th दे तो 9 का कैलकुलेट कर लेना, 4 5 मतलब जो भी दे वो आप सिंपली इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेना। और अपना फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूला से हम किसी भी टाइम पीरियड का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज पीरियड। और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना तो बहुत ही सिंपल है। सो इन कंक्लूजन मैं दोनों फार्मूला एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब जो ये एवरेज पीरियड है इसको कैसे कैलकुलेट करते थे हम, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं जिस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। दूसरा क्या लेते थे हम, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब कि लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे हैं। और इसको हम किससे डिवाइड करते थे, इसको हम डिवाइड करते थे 2 से। और जो ये एवरेज पीरियड है ये आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पूरे 12 के 12 महीने का बताया, मैंने आपको क्वार्टर का बताया, मैंने आपको 6 मंथ 9 मंथ, और मैंने बिगनिंग के 6 मंथ एंड के 6 मंथ, मिडल 6 मंथ, ऐसे ही बिगनिंग के 9 मंथ एंड के 9 मंथ। और ऐसे ही आप इससे इस फॉर्मूला से किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप 4 मंथ्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3 मंथ्स के लिए भी। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी ये है कि जो आपका अमाउंट है वो रेगुलर विड्रॉ होना चाहिए,
रेगुलर विड्रॉ का मतलब कि सेम टाइम पीरियड, जैसे कि हर महीने की या तो बिगनिंग है तो बिगनिंग ही रहेगी, एंड है तो एंड ही रहेगा, और जो आपका अमाउंट है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब कि आप 10,000 या 20,000 ही कांस्टेंट अमाउंट हर महीने निकलवाओगे। ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन पे। सो ये था जब वो रेगुलर अमाउंट विड्रॉ करता है उसके सारे केसेस थे। अब हमारे पास लास्ट 2 केसेस बचे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, और वो लास्ट 2 केसेस क्या हो सकते हैं कि जब वो आपको मतलब कि न्यूमेरिकल दे और मतलब कि क्वेश्चन दे वो आपको, बट आपको ये ना दे वो किस डेट को उसने विड्रॉ किए, मतलब कि उसने ड्राइंग कब करी है। कि जैसे जो ये अमाउंट विड्रॉ करता है वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मेंशन करके देता है ना, किसी ने 1 अप्रैल को निकलवाए हैं या इसने 31 जुलाई को निकलवाए हैं। बट अगर वो आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना दे, मतलब कि अगर वो आपको डेट मेंशन ना करे, तब उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो उसने ड्राइंग करी होगी वो उसने हर महीने के बीच में करी होगी, मतलब उसने 15 डेट को हर महीने में पैसे निकलवा लिए होंगे। क्योंकि ना तो हम फर्स्ट एज्यूम कर सकते, ना हम 31 एज्यूम कर सकते। सो हम एक मिडल अप्रोच लगा लेते हैं कि उसने हर महीने में अगर लगभग 15 तारीख को उसने विड्रॉ कर लिए होंगे, सो उसने हर महीने में निकलवाए हैं, और कब निकलवाए हैं 15 को। सो हम मिडल एज्यूम कर लेते हैं। सो हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कितने मंथ का चार्ज करेंगे, वो हम चार्ज करेंगे 6 मंथ का। सो अगर वो आपको न्यूमेरिकल में ये दे दे कि कोई बंदा है उसने पार्टनर ने ड्राइंग करी है, बट आपको डेट ना मेंशन करे कि किस डेट ने उसने विड्रॉ किए, तब आप क्या एज्यूम करोगे, तब आपको एज्यूम करना है कि जो उसकी ड्राइंग है वो हर महीने के मिडल में हुई। सो आप कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, आप चार्ज करोगे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब वो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे देता है, वो नॉर्मली क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 6% पर एनम। वो पर एनम वर्ड हमेशा ड्राइंग के साथ देता है कि मतलब कि 6% सालाना इंटरेस्ट है। अगर वो ये वर्ड ना दे तब हम टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कि जो आपको क्वेश्चन में उसने डेट दे रखी हो, जो भी डेट दे रखी हो आप उसे कभी भी कंसीडर नहीं करोगे। आप पूरे के पूरे 12 मंथ का क्या अलाउ करोगे, पूरे के पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अब जो दोनों न्यूमेरिकल बताए मैंने आपको, जो दोनों फार्मूलाज बताए, इसमें किस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे मैं आपको एक न्यूमेरिकल से करा देता हूँ। सो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन क्रिसमस ड्राइंग, और पहला केस दिया जब वो विड्रॉ कर रही है 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10% पर एनम। और उसने जो 40,000 निकलवाए उसने हमें दे नहीं रखा कि उसने ये 40,000 कब निकलवाए। सो मैंने आपको क्या बताया, अगर डेट मेंशन ना हो तब हम ये एज्यूम करते हैं कि उसने हर महीने के मिडल में निकलवाए होंगे पैसे। और हम कितने मंथ का इंटरेस्ट देते हैं, हम देते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, उसने अमाउंट कितना निकलवाया 40,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, और कितने मंथ का एज्यूम करेंगे हम 6 मंथ। तो 6 मंथ का हम अलाउ करेंगे, और एक साल में टोटल मंथ कितने होते हैं 12। सो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका 2000। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा उसने हमें दिया है कि वो विड्रॉ कर लिया 40,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया उसे, अब उसने हमें सिर्फ 10%, मतलब कि उसने सिर्फ हमें 10% दे दिया, और उसके साथ उसने हमें पर एनम वर्ड नहीं दिया। अगर उसने पर एनम वर्ड नहीं दिया तो हम टाइम फैक्टर को इग्नोर करेंगे, और हम कितने साल का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, हम पूरे के पूरे साल का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। हम उसमें जितने भी मंथ दे रखे होते हैं क्वेश्चन में उसको टोटली इग्नोर मार देंगे। सो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40,000 इंटू में 10% डिवाइडेड बाय 100, सो अपना अमाउंट आएगा 4000। मतलब कि अगर वो हमें क्वेश्चन में दे देता है कि 10% इंटरेस्ट है, और अगर उसने हमें क्वेश्चन में डेट भी दे रखी हो, तब हम उस डेट को टोटली इग्नोर मारते हैं। इग्नोर क्यों मारते हैं, क्योंकि ये 10% चार्ज होगा, और उसने यहाँ पर वर्ड पर एनम नहीं दिया। अगर वो वर्ड हमें पर एनम नहीं देता तो हम टाइम फैक्टर को टोटली इग्नोर कर देते हैं। सो ये लास्ट के 2 केसेस थे जो इम्पोर्टेंट थे। सो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट था कि कैसे कैलकुलेट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और इसको हम कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करती है मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं तब आपको ये डिटेल में कराऊंगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया। होप सो आपको कोई कन्फ्यूजन हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।